अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे सुबह ही सुबह मम्मा लोगों ने किचन में भेज दिया था और किचन इतना गंदा था, मैं सोच रही थी कहाँ से सफाई की जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ऐसे ही हम लग गए और यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी ट्रांजेक्शन चुटकी बजा के मैंने किचन साफ़ कर दिया। जन्नत घूमते घूमते मेरे पास किचन में आ गई, हमेशा यहाँ पर आकर इस चूल्हे के साथ खेलती रहती है। फिर मैं इसे धकेल के बाहर लेकर गई, ये बाहर ही नहीं जाती है, बार बार किचन में आ जाती है क्योंकि वहाँ पानी होता है। और फिर इसको मैंने बाहर छोड़ा तो ये वहाँ भी पानी देख के जिधर से पानी नज़र आ रहा है वहीं घुसे जा रही है। तो ये हमारे घर का छोटा सा है। फिर मैं मम्मा के कमरे में आ गई, उसमें इंतहाई गंद पड़ा हुआ था, तो वो भी चुटकियों से मैंने साफ़ कर दिया। पर इसके पीछे जो मेहनत होती है वो सब पता ही होता है। तो यहाँ मैंने जन्नत की ट्रांजिशन में थोड़ा सा लगाया था, पर वो भी दोबारा से हम आके हमें फरमाइश हुई थी आटा नूडल्स बनाओ। आटा नूडल्स बनाने के लिए मैंने शल्फे साफ़ किए और अपने पास सारा सामान रखा। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर लगा दिया था, तो इसलिए इग्नोर मारे। यहाँ पर मैंने आटा लिया और उसका जैसे रोटी बनती है वैसे पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाते बनाते मुझे, क्योंकि रोटी बनाने आती नहीं है, पर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने कहा कहीं मेरी बेइज्जती ही ना हो जाए, क्योंकि मैं किचन में और काम कर लूँगी लेकिन कभी मैं रोटी नहीं बना सकती। तो यहाँ पर जैसी भी मेरी गोल रोटी तो बनेगी नहीं, जैसी भी रोटी बनेगी प्लीज़ उसको इग्नोर करना। यहाँ पर मैं रोटी बनाकर उसकी मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी थी। वह इतना फास्ट होता नहीं है, बस उसकी कटिंग ऐसे करनी है कि वो आपका आटा जुड़े ना। और इसमें एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो खुश्क आटा है वो ज़्यादा लगाना है, क्योंकि वो आपका नीचे चिपके और नहीं। वो आप जब उसको एक जगह रख रहे हो, उसमें एक गलती नहीं करनी कि इनको एक जगह ऊपर नीचे नहीं रखना, वरना वो चिपक जाते हैं। मेरे भी चिपक गए थे और नहीं उनको एक जगह। आप लोग सारी आटे की कटिंग कर लो। उसके बाद आप एक और गलती नहीं करना, इनको एक प्लेट में नहीं रखना। फिर हमने पानी गर्म करके उसके अंदर इनको डाल दिया थोड़ा सा, इनको 2 मिनट रखा, फिर इनके अंदर एक चम्मच हिलाई और इनको छोड़ दिया। फिर जब ये पक्के थे थोड़े से, इनका कलर चेंज हो गया, इन्हें हमने आहिस्ता से निकाला। मेरे पास चिमटे से निकल नहीं रहा था, फिर मैंने एक छन्नी ले ली, उससे निकाल ली। फिर हमने दूसरी तरफ एक पैन रखा, उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डाल कर उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए हमने 2 से 3 मिनट छोड़ दिया। फिर उसके अंदर हमने ज़ीरा डाले जितना आपको चाहिए। फिर उसको हल्का सा ब्राउन करना है, क्योंकि उसको इतना ब्राउन होता ही है, इसको जलाना नहीं है। आधा 2 मिनट के लिए उसको वहाँ पे करके इसके अंदर जो दूसरे मसाले होते हैं उन सबको ऐड कर दो। और उसके बाद थोड़ा सा पानी, क्योंकि मेरे घर में आटा नूडल्स किसी को सब्ज़ी वाले नहीं पसंद, तो वो लोग बोलते हैं कि सिंपली मसाला बना के मिर्चा वगैरह सब कुछ डाल के वैसे ही बना के दे दो, तो उसमें मिर्चें तो जल जाती हैं। उसके लिए हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी अच्छे से उसका टेस्ट आ जाए। तो उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते रहो। मिक्स करना होता है कि आपका पानी सूख जाए, ऑयल निकल जाए। फिर इसी में हम लोग, जब तक आपका अच्छा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए तब तक आप लोग उसको हिलाते रहें, तो उसका कलर ऐसा आना चाहिए। फिर उसके अंदर अपने सारे 8 नूडल्स डाल दो, उनको अच्छे से मिक्स कर लो। थोड़ा सा जो पानी 8 नूडल्स का होता है वो भी उसको सुखा लो। उसको मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कि वो सारा जो हमारा मसाला है वो नूडल्स के अंदर आ जाए। फिर चिली सॉस डालने के बाद सोया सॉस अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। उसको डालने के बाद आप लोग उसको मिक्स करके थोड़ी देर 5 मिनट उसको छोड़ दें, अच्छे से चमचा मार लें। और उसके बाद लास्ट लुक उसकी कुछ ऐसे थी। आपको कुछ अर्निंग का भी बताना था, तो मेरे पास ADBTC एक वेबसाइट है, जो कि आप लोग सर्च करेंगे, उसके टॉप पे जो लिंक होगा उसको क्लिक करने के बाद उसको आप लोगों ने साइन इन करना है। मैंने अपना गूगल के साथ साइन इन किया, तो मैं उसको क्लिक करके अपना डैशबोर्ड इंटर करूँगी। उसके बाद दोबारा आपके पास आएगा, तो फिर भी वो उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस शो होता है, वहाँ पे ऐड लिंक भी कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट अर्निंग पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो सब शो हो रहा है, ये डेटा स्टॉशीज बैलेंस जो आपका 0 होगा, तो आपने यहाँ पर अर्निंग करके इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर स्टॉशीज होते हैं, उसमें एड्स, लिंक्स और रिपल्स होते हैं। हमने बाय रिपल्स और स्टॉशीज से अपनी अर्निंग करनी होती है। हम स्टॉशीज पे जाएंगे, उसके सिर्फ ऐड से अर्निंग करेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आता है, उसमें हमने मल्टी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके उसको सबमिट करना है। उसके बाद हमारे पास एक इंटरफेस शो होता है, तो इसमें हम लोगों को लिंक्स ओपन करने होते हैं। लिंक्स ओपन होने के बाद आपके पास जो भी लिंक आए उसको कुछ भी नहीं करना, बस उसको कुछ सेकंड्स के लिए ओपन रखना है। और ओपन रखने के बाद आप उसको 1 या 2 बार स्क्रॉल करके स्कैन कर लो। उसके बाद आप कुछ सेकंड वहाँ रहने के बाद आप बैक चले जाओगे, तो यू अर्न 2.1 स्टॉशीज। फिर उसके बाद अगेन आप ओपन करोगे, तो उसके बाद एक और आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। उसका भी सेम प्रोसेस यही है कि आप लोगों ने थोड़ी देर वहाँ रहना है, उसको स्क्रॉल करना है, उसके बाद उसको स्कैन करना है। मतलब कि स्क्रॉल करके हम जो करते हैं ऊपर हमारा स्कैन का सर्कल घूम रहा होता है, ऐसे करना है 1-2 बार करके। आप लोगों को फिर से बैक चले जाना होता है। इसमें और कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको वेबसाइट्स ओपन करनी है, स्कैन करना है, अपनी अर्निंग करनी है। इसमें ऐसे अर्निंग होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी अर्निंग के लिए। स्टॉशीज और रिपल्स की बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं। अगर आप उनको अर्न करते हैं तो उसमें आपको 8000 अप सैलरी मिलती है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा विड्रॉ जो होता है वो 5000 स्टॉशीज का होता है। और उसके बाद हमारे 5 रिपल्स जो होते हैं ना, उसकी मतलब उसको पॉइंट्स में, जैसे हम डॉलर्स अगर गेन करते हैं, फिर हम ऑटो सफरिंग को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म शो होगा जिसमें हमारे पास कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को वहीं उस वेबसाइट पे रुकना पड़ता है। तो हमारे सेकंड स्क्रॉल और ये जो ऊपर ब्लू लाइन नज़र आई, जब तक वो ख़त्म हो जाए, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग नहीं वापस उस इंटरफेस पे चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जाने के बाद एक और इंटरफेस शो होता है, वहाँ पे हमारे पास शो हो जाता है हमने इतनी अर्निंग की है, उसी को दोबारा दिखा रहे हैं वो। तो इसी तरह हम लोग एक्टिव विंडो सफरिंग से भी अर्न कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग रिपल्स पे जाएंगे, वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे
और उसके बाद हमने यहाँ पर एट हम 0.5 रिपल्स जो हैं उनको गेन करने के लिए एक वेबसाइट पे आ गए। उसको उस पर आने के बाद उसको भी सेम प्रोसीजर में कुछ देर रुकना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग स्कैन करके बैक चले जाएंगे। इससे इजी काम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं एड्स देखो, उसमें काफ़ी टाइम भी आपको बहुत लंबा एड्स देखना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके पास जितनी बार रिपल्स, जितनी बार स्टॉशीज़ आएंगे, आप उनको ओपन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, कुछ देर रुकेंगे वेबसाइट पर और आप लोग बैक चले जाएंगे। इससे आप डे में टारगेट रखने के आप लोगों ने इतने स्टॉशीज़ अर्न करने हैं और इतने रिपल्स आपने अर्न करने। अब अगर आपका टारगेट है कि आपने एक दिन में 300 स्टॉशीज़ 300, अगर आपका प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग के बाद यहाँ पर नहीं चल रही है वाला इंटरफेस आ रहा है, तो आप लोग कुछ देर के लिए इसको वेबसाइट को बंद कर दें, क्योंकि कुछ हमें लिमिट देता है कि हम लोग इतने मिनट्स में इतने स्टॉशीज़, इतने रिपल्स अर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग वीडियो एड से भी स्टॉशीज़ में, रिपल्स में अर्निंग कर सकते हैं। उसमें तो बहुत कुछ आता है। तो मेरे पास ये इंटरफेस मैंने एड्स का किया, लेकिन मेरे पास ये वीडियो शो नहीं हो रहा। अगर यूट्यूब पे ये चलाओगे आप लोग तो आपके 3 सेकंड्स आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ इशू की वजह से ये 30 सेकंड का ऐड नहीं ओपन हो रहा। तो इसके लिए मैं इसको बैक कर लूँगी। अगर हम लोग ट्राई करते हैं कि जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर ना चले तो आप लोग इसको कुछ देर ऑफ भी कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी वर्क की दुनिया में। और ये जो वेबसाइट है ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और हम लोग इन्वेस्ट करके भी अर्न करते हैं, लेकिन इसमें हमने जितनी अर्निंग करनी है ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बस लॉगिन है एंड देन यहाँ पर मेरा कनेक्शन श्योर का ऑप्शन आ गया, ये भी आता रहता है बार बार। भाई मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। खुद को वेरीफाई करना है कि आप इंसान हो या नहीं। वाह भाई। तो आप लोग मेरा बैलेंस देख भी सकते हो। स्टार्ट में मेरा जितना था और अब मेरा चेंज हो चुका है। मैंने अगेन ट्राई किया उसी वक्त, लेकिन मेरे पास नहीं हो रहा था। हम यूट्यूब को क्लिक करके देखते हैं। वहाँ पे यहाँ पर मैं 30 सेकंड्स के लिए रुकी थी, बट मेरा वो प्लेटफॉर्म नहीं था चल रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है। तो मैं कुछ देर यहाँ पर देखने के लिए रुक गई थी और फिर वापस अपने प्लेटफॉर्म पे चली गई थी। आपके पास इसमें इशू नहीं होता कि आपको अर्निंग करनी है और इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने विदाउट इन्वेस्टमेंट सब कुछ करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट जो लोग बोलते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ही हमें वर्क करना है। तो हम लोग अपनी वेबसाइट पे बैक आ गए थे। तो ऐसे आप लोग दिन में अप टू 500 ऐसे स्टॉशीज़ वगैरह अर्न कर सकते हो। 50 टू ऐसा ही कुछ आप रिपल्स अर्न कर सकते हो। तो उनकी विड्रॉ जो हिस्ट्री, यहाँ लिंक्स थे, शॉर्ट लिंक्स, उनसे भी रिपल्स अर्न कर सकते हो। हम चलते हैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इसका मेरे पास लिंक था, जो कि मैं सब लिंक्स अपने बायो में डाल दूँगी। उसको मैंने अपने गूगल पे इंटर किया और हमारे पास वो वेबसाइट शो होगी। अगर आप लोग किसी के रेफरल से हो रहे हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर नहीं भी हो रहे तो ऐसा ही आएगा। तो आप लोग इसको साइन अप करोगे, जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरा करें। मेरा लॉगिन है तो मैं इसको लॉगिन कर दूँगी। और उसके बाद एक और इंटरफेस हमारे पास आता है, जहाँ पे हम लॉगिन है तो हमें अपना जीमेल लगाना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड शो होता है, उसमें हमारी प्रोफाइल शो होगी। प्रोफाइल में सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल, नेम शो होगा। उसके बाद डेली टास्क होता है, वैलिड टीम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इनमें ऐसा है कि आपने कलेक्ट रिवॉर्ड करना है, उस पर क्लिक करना है, वीडियोस नहीं देखने, उन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना है और ओके कर देना है। सेकंड को कलेक्ट करना है, ओके कर देना, वापस आते हैं बैक। और उसमें मेरा वैलिड जो है 640 है। मैंने अभी 640 अगेन न्यू वेबसाइट से अर्न किए हैं। तो इसमें टीम होती है, जो अगर हमारे रेफरल से ऐड हो रहे हैं लोग तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो शेयर करना है लिंक तो यहीं से हो जाएगा, और जब वो लोग आएंगे तो हम लोग अपना कलेक्ट बैलेंस कर लेंगे। इसमें यह है कि आप लोग अपनी अर्निंग कर चुके हो 600, इसमें इन्वेस्टमेंट 500 की। जब आप लोग इसको लॉगिन करोगे, शाम होगी, मैं दोबारा किचन में आई हूँ। मैं सबके लिए बना रही थी गर्मा गर्म चाय, और फिर मैंने कुछ सचना के लिए आलू लिए, उनको छील के अच्छे से धो दिया, फिर उनको पानी में बॉयल होने के लिए छोड़ दिया जब तक ये गल ना जाए। तो इनको निकालना नहीं है। तो जब ये लोग ये ठीक तरह से गल चुके थे, इनको मैंने भाई निकाल लिया छन्नी में, उनको स्टेन करके प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद एक फोग लिया, उसके साथ इनका कचूमर बना रहे थे। जैसे लोगों की लड़ाई हो जाए ना किसी के साथ तो उनको पीटते हैं, वैसे ही इनका कचूमर निकाल के कुछ ऐसा बना दिया था मैंने। तो बेचारों को बहुत दर्द भी हो रहा होगा, बोल रहे होंगे कि वाह इस लड़की ने क्या क्या किया हमारे साथ। तो इनका कचूमर बनाने एक बैग लिया, उसमें ये सब आलू वगैरह हमने डाल के कुछ टाइम हमने इनको प्रेस किया अपने हाथों के साथ, टेबल के हर जगह पे फैल जाए। और थोड़ा सा जो बेलन लेके उसके साथ हम लोगों ने इसको मसला, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो हमने शॉपर को फाड़ के इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी थी। इनको इक्वल पार्ट में कटिंग करना है, और कटिंग करके थोड़ी देर आप लोग फ्रीज़र में छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अगर मसाले वगैरह डालना है तो पहले डाल लो या बाद में उनके ऊपर डाल लो। जब मैं इनको फ्राई कर रही थी तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो कुछ बनकर ऐसे तैयार हो गए थे। और मेरे पास एक और भी अर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो फ़िलहाल पेंडिंग पर है। वो जब तक ठीक हो जाएगा तो उसकी भी मैं वीडियो लगा दूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।